हेलो एवरीवन। आज हम लोग मॉडल सेट 2023-24 क्या है, मॉडल सेट 2023-24 मॉडल प्रश्न पत्र करेंगे। ठीक है, कक्षा 10th के लिए है। विषय है आपका विज्ञान। समय आपका रहेगा 3 घंटा और टोटल पूर्णांक 80 नंबर का। हम लोग इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 तक देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर वन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ठीक है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, आपका अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा और क्या समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो उस वस्तु की स्थिति क्या होगी, तो वस्तु का स्थिति क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सी पर होगा, वक्रता केंद्र पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। ठीक है, सबसे तेज गति से किसमें चलता है, तो देखिए ऑप्शन है आपका तेल है, पानी है, वायु है, कागज है। तो सबसे तेज गति से पानी में चलता है। ठीक है, यानी कि जल में, किसमें, जल में। ये हो गया पानी, क्योंकि क्योंकि जल का अपवर्तनांक जल का अपवर्तनांक केरोसिन तथा तारपीन तेल से कम होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, जल यानी कि पानी हो जाएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक लेंस की क्षमता, देखिए एक लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर दिया हुआ, उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए पावर इक्वल टू क्या होता है, 1/f। तो f निकालना है, तो 1/p। पावर कितना दिया हुआ है, f इक्वल टू हो जाएगा 1/-4। तो भाग करेंगे कितना होगा, -0.25। किसमें दिया है, मीटर दिया है, तो मीटर में होगा। ठीक, तो आंसर हो जाएगा मेरा सी नंबर। ठीक है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है। ठीक है, तो मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का कारण है सिलियरी मांसपेशियाँ। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है कि दूरदृष्टि दोष को डैश भी कहा जाता है। तो दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, हाइपर मेट्रोपिया। क्या कहा जाता है, हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो इसका एसआई यूनिट क्या है, ओम। ओम का सिंबल हो गया आपका, ये ओम का सिंबल है। ठीक, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। तो किसमें किया जाता है, बल्ब का फिलामेंट में, यानी कि बल्ब में किया जाता है, बल्ब में। ठीक है, देखिए चुंबक क्षेत्र रेखाएं निकलती है। ठीक है, तो दक्षिणी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से, चुंबक का केंद्र से, इनमें से कोई नहीं। तो चुंबक क्षेत्र रेखाएं जो निकलती है, तो उत्तरी उत्तरी ध्रुव से निकलती है। ठीक, उत्तरी ध्रुव से निकलती है। ठीक है, और बाहर कहाँ से होता है, बाहर यानी कि दक्षिणी ध्रुव से होता है, दक्षिणी ध्रुव से बाहर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम है। तो क्या है, सौर ऊर्जा या सूर्य। ऊर्जा का परम क्या है, सूर्य या फिर सौर ऊर्जा। ठीक है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं। तो पहला ही हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, Fe+CuSO4 क्या बना हुआ, Cu+Fe+SO4 किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो देखिए जो आयरन है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये क्या कर रहा है, अपने से कम को क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो यहाँ देखिए Cu हो गया और आयरन SO4 के साथ जुट गया। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, Cu को विस्थापन कर दे रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है,
आंसर सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी? तो किस में होगा? जठर रस में होगा। ठीक है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है पदार्थ A, B, C तथा D का pH मान क्रमशः 5, 8, 10, 13 है। उपरोक्त में कौन सा पदार्थ अम्ल है? तो देखिए अम्ल कौन सा है? अम्ल का pH मान कितना होता है? 5। तो कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। 14 का आंसर ए हो जाएगा। देखिए 15 का निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बी नंबर NaHCO3। तो क्या हो गया इसका नाम? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। देखिए 16 का है निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड हो गया आपका Al2O3। ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड और एक होता है उभयधर्मी, ठीक, ZnO जिंक ऑक्साइड। ठीक है। क्या क्या हो गया? AlO2 Al2O3 और जिंक ऑक्साइड, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड क्या होता है? उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। तो आंसर बी। ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन है दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो क्या पूछ रहा है? गैस। ठीक है। तो गैस देखिए पहला हो गया आपका हीलियम। हीलियम। ठीक है। जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है आपका? 2। सेकंड हो गया आपका नियॉन। नियॉन। ठीक है। नियॉन का 2 और 8, ये क्या है? गैस। तीसरा हो गया आपका आर्गन। आर्गन 2, 8, 8, 18 होता है इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है? ऑप्शन में 2 नहीं है। 2, 8, 2, 8, 8 क्या है? तो 2, 8, 8 है। तो क्या हो जाएगा आपका? नियॉन हो जाएगा। ठीक है। आपका 17 का आंसर हो जाएगा नियॉन, सी नंबर। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ठीक है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका हो गया एथाइन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H2। ये क्या है? एथाइन है। एथाइन ये क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। देखिए 19 हो जाएगा HCHO में कौन प्रकार्यात्मक समूह है? ठीक है। यानी कि किसका फंक्शनल ग्रुप है? तो CHO रहता है तो क्या होता है? जिसका फंक्शनल ग्रुप CHO रहता है वो क्या होता है? एल्डिहाइड। क्या होता है? एल्डिहाइड। एल्कोहल का OH, कीटोन का C डबल बॉन्ड। ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH होता है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है। दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर होता है? किसमें? तो पोटासियम में। ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन अमीबा किस प्रकार का पोषण होता है? ठीक है। तो प्राणी समभोजी पोषण होता है। अमीबा किस प्रकार का भोजन होता है? प्राणी समभोजी पोषण होता है। ठीक। देखिए 22 है श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, श्वसन प्रक्रम में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपचाय का नियमन करता है? ठीक है। तो कौन करता है? थायरोक्सिन। कौन करता है? थायरोक्सिन। ठीक है। देखिए 24 का मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? मेंडुला से होता है। कहाँ से? मेंडुला से होता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिका में होता है। कहाँ होता है? अंडवाहिका में। तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। देखिए 27 क्या है? किसी जीव में कई गुण प्रभावित होता है। किसमें होता है? सी, माता और पिता दोनों के DNA में। ठीक है। आंसर सी हो जाएगा। नाभिक की विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है? ठीक है। तो 28 का बी हो जाएगा, नाभिक के विखंडन में। ठीक। हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है? ठीक है। तो इसका 1% हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? तो कागज के डिस्पोजल का। ठीक है। डी हो जाएगा।